मनसे संग बीजेपी का होगा गठबंधन। अमित शाह और राज ठाकरे की कैसी रही मुलाकात पर क्या बोले देवेंद्र फडणवीस। 2024 आते आते तमाम पुराने समीकरण टूट चुके हैं और रोज नई नई बिसातें बन रही हैं। राजनीतिक पार्टियां अपने सियासी गुणागणित के हिसाब से नए नए समीकरण तैयार कर रही हैं। बरसों साथ रहे उद्धव ठाकरे और बीजेपी का नाता लगभग पूरी तरह टूट चुका है, लेकिन अब बाला साहेब ठाकरे के कद और सियासी ताकत का लाभ लेने के लिए बीजेपी ठाकरे परिवार का साथ चाहती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से दिल्ली में हुई मुलाकात के बाद मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने आगे की रणनीति पर विचार करने के लिए आज गुरुवार को अपने पार्टी पदाधिकारियों की बैठक बुलाई है। कहा जा रहा है कि जल्द ही राज ठाकरे की मनसे और बीजेपी के बीच गठबंधन पर मुहर लग सकती है। राज ठाकरे और अमित शाह में इस बार सीधी बातचीत चल रही है। ठीक एक साल पहले एकनाथ शिंदे मिलने के लिए उनके घर पहुंचे थे, तब ये बात आई गई सी रह गई थी। लेकिन अब राज ठाकरे को अपनाकर बीजेपी बाल ठाकरे की बची हुई विरासत के भी साथ हो जाने का दावा पेश कर रही है। वहीं बैठक को लेकर बीते बुधवार को महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बताया था कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे के बीच बातचीत सकारात्मक रही है और अगले कुछ दिनों में सब क्लियर हो जाएगा। बता दें कि राज ठाकरे ने मंगलवार को दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात की थी। दोनों नेताओं के बीच हुई यह मुलाकात इस बात का संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी राज्य में अपने गठबंधन को मजबूत करने के मद्देनजर आगामी लोकसभा चुनाव में मनसे के साथ गठबंधन करने पर विचार कर रही है। दोनों ही एक दूसरे के साथ लोकसभा चुनाव में देखे जा सकते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा एनडीए के कुनबे को बड़ा करने में जुटी हुई है। इसी क्रम में भाजपा महाराष्ट्र में मनसे प्रमुख राज ठाकरे को साथ लाने की कोशिशों में जुटी हुई है। राज ठाकरे शिवसेना के संस्थापक बाल साहब ठाकरे के भतीजे हैं। उद्धव ठाकरे के साथ सियासी मतभेद के चलते राज शिवसेना से अलग हो गए थे, जिसके बाद उन्होंने 9 मार्च 2006 को मुंबई में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना नाम से एक अलग पार्टी की स्थापना की। मनसे की स्थापना के 1 साल के भीतर ही मनसे ने नगर निगम चुनाव का सामना किया। हालांकि उसे चुनाव में सफलता नहीं मिली, लेकिन इसके बाद 2009 में पार्टी ने पहली बार लोकसभा और विधानसभा का चुनाव लड़ा। 2009 के लोकसभा चुनाव में मनसे के उम्मीदवारों को अच्छे वोट मिले, लेकिन सीट जीतने में कामयाबी नहीं मिली। इसके ठीक 6 महीने बाद हुए विधानसभा चुनाव में पार्टी के 13 विधायकों ने जीत दर्ज की और चुनाव में मनसे के प्रदर्शन को देखते हुए चुनाव आयोग ने पार्टी को चुनाव लड़ने के लिए आधिकारिक चुनाव चिन्ह दिया। साल 2010 में पार्टी को रेलवे इंजन चुनाव चिन्ह दिया गया। बहरहाल देखना होगा मनसे और बीजेपी के बीच आगे क्या कुछ सामने आता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। खबरों से जुड़े अन्य अपडेट्स के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।